गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर दीक्षित स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्कूल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पेरेंट्स की पाठशाला एपिसोड 2 पे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो मैम गुड मॉर्निंग। आपका जो क्वेश्चन है कि हाउ डज होम इन्वायरमेंट प्लेज वाइटल रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड। घर का माहौल किस तरह से बच्चों के भविष्य निर्माण में इम्पैक्ट डालता है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ने इस प्रश्न के बारे में हमें मैसेज किया, मैम से डिस्कशन किया कि इसको इंक्लूड किया जाए। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी बच्चे के चरित्र निर्माण में, परफॉर्मेंस इन्हेंस करने में किस तरह से घर का रोल, घर के एनवायरनमेंट का रोल होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। जनरली हम सभी जानते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क एक कैनवास की तरह होता है, सफ़ेद चद्दर की तरह होता है, जिस पर हम जिस तरह की आकृति बनाना चाहें हम बना सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है, वी नीड टू हैव पेशेंस। हमारे पास धैर्य होना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर पे डिफरेंट समस्याओं से जूझते वक्त कई बार हमारे घर का माहौल थोड़ा हीटेड हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं और हम लोग भाषा की मर्यादा लांघ जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में बच्चों के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, या तो अपने आप को कंट्रोल कर लें या बच्चों को उस इन्वायरमेंट से दूर कर दें। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो सहम जाएंगे, उनके मस्तिष्क का विकास ठहर जाएगा। और अगर बच्चे बड़े हैं तो वो आपसे कुछ ऐसी बातें सीख जाएंगे जो उनके लिए हितकर नहीं होगा। जैसे कई बार हम अपनी भाषा में एब्यूजेस यूज करने लगते हैं तो बच्चा सीख जाएगा। हम बच्चे को कितना भी समझाएं कि पेरेंट्स का आदर करिए, बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, लेकिन बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर हमारे पेरेंट्स ही अपना संयम खो देंगे और भाषा की मर्यादा को लांघेंगे, उनका बात करने का तरीका उग्र होगा, तो बच्चे भी वही सब चीज़ें सीखते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, बच्चे की ग्रोथ परिवार के लिए सबसे वाइटल पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप सब प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में कुछ अगर थोड़ा और प्रयास कर लें तो शायद बच्चा सितारा बन के चमक जाएगा। वो अपने उन सारे लक्ष्य को पूरा करेगा या आपके उन सारे सपनों को साकार करेगा जिसके लिए आपने तैयारी की हुई है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। अगर क्वालिटी टाइम बिताने का मतलब क्या है, आप बच्चे को अपने चैलेंजेस, आप बच्चे को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, या आप बच्चे को अपने जो प्लान बना रखे हैं फ्यूचर, वो उन सब से उनको अवगत कराएं और उनको बताएं कि इन लक्ष्य को पूरा करना कितना अनिवार्य है। आप किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिससे बच्चे में एक समझ डेवलप होगी और बच्चे का ये प्रयास होगा कि वो बढ़ चढ़ करके आपकी समस्याओं को कम करें और आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करें। तो दोस्तों, मैं अपने सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करता हूं कि घर का माहौल बच्चों के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोशिश करिए घर का माहौल पॉजिटिव बना के रखिए। घर पे नेगेटिविटी डेवलप मत होने दीजिए। हाँ, आप अपनी बात बच्चे से कहिए, बच्चों को समझाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ये है कि बच्चों को कभी मैन हैंडल मत करिए, बच्चों को दंडित मत करिए, उसको समझाइए, प्यार से समझाइए, जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे पनिशमेंट्स दीजिए। बट ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। जैसे दवाई है ना, मेडिसिन की टेबलेट डॉक्टर लिखता है, इन्हें 4-5 टेबलेट इकट्ठे खा ली जाए तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों को प्रॉपर केयर के साथ रिक्विजिट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट देना है। मैंने अपने स्टाफ को भी बोल रखा है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको समझाया जाए,
उसको ऐसा पनिशमेंट दिया जाए जिससे वो महसूस करे कि हाँ उसने गलती की है और अब गलती में सुधार करना है। तो मैं सबसे आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जब भी कभी ऐसा लगे कि घर का माहौल बिगड़ रहा है तो बच्चों को उस माहौल से दूर कर दीजिए या उस माहौल को ही बच्चों से दूर कर दीजिए। तो मैं यही लास्ट में कहना चाहता हूँ कि नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय भारत, वंदे मातरम।